प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, विभिन्न प्रकार की चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना और बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारी ठोस आकृतियां देखते हैं और उनमें से जो दो बेहद महत्वपूर्ण आकृति है वो है घनाभ और घन। इस आकार की जो आकृतियां हैं, घनाभाकार और घनाकार आकृतियां भी हम उनको कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं घनाभ। प्यारे बच्चों, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी आकृतियां देखी होगी। जैसे एक डिब्बा है, तो इस प्रकार के जो डिब्बे की आकृति है इसको हम बोलते हैं घनाभाकार आकृति या इसको घनाभ बोलते हैं। जैसे इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ये लंबाई होगी इसकी, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें देख लो, उसकी लंबाई भी है कुछ, उसकी चौड़ाई भी है कुछ और ऊंचाई भी है। तो इस तरह की जो डिब्बे के आकार की आकृति है या जो कमरे के आकार की आकृति है इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ। और इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चों हमें देखो किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इसके पीछे एक जो आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। एक ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। एक इसके पीछे जो आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। एक ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और एक इसके पीछे जो ये वाली आयत है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि ये जो घनाभाकार आकृति है ये 6 आयतों से बनी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन 6 आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप क्या करें, एक आयत बना लें और उसके अंदर एक और आयत बना देंगे। आप उसके अंदर आप एक और आयत बना देंगे और इसके इन कोनों को आप मिला दें। आप इन कोनों को मिला देंगे तो आपके पास एक बॉक्स, एक डिब्बा बन जाएगा जिसको हम घनाभ कहते हैं। ये इसकी लंबाई है जिसको L से लिखेंगे, ये इसकी चौड़ाई है जिसको हम B से लिखेंगे और ये इसकी ऊंचाई है जिसको हम H से लिखेंगे। ये इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होगा। अब देखो, एक में लंबाई और चौड़ाई है, एक आयत में लंबाई चौड़ाई है, एक आयत में चौड़ाई और ऊंचाई है, एक में चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इस तरह से आपको इस तरह की दो है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, मैं इसको इस तरह से पकड़ा हुआ, देखो ये जो आयत है इसमें लंबाई और ऊंचाई है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, नीचे है जो ये है, इसमें देखो चौड़ाई है और लंबाई है। और इसकी अगर हम बात करें इधर वाले की तो इसमें चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो है इस तरह के, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस तरह एक इधर और एक इधर। तो हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुना में LB यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई जमा BH चौड़ाई गुना में ऊंचाई जमा HL ऊंचाई गुना में लंबाई। तो ये हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। हमारे पास घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र हो जाएगा। अब अगर आपसे कहे कोई कि एक डिब्बा है जिसकी एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर है। डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
प्यारे बच्चों अब इसको हल करें अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो डिब्बे की लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर। तो L का मान कितना आ गया, 5 मीटर। ये हमारे पास 5 मीटर है। इसी तरह से B चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। तो B का मान आ गया 3 मीटर। और H ऊंचाई वो है 2 मीटर। H का मान आ गया 2 मीटर। तो हम लिख देंगे कि डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना में LB जमा BH और जमा HL, यानी कि 2 गुना में LB, L का मान 5, LB का मतलब L और B की गुना, 5 गुना में 3 जमा BH 3 गुना में 2 जमा HL 2 गुना में 5। अब 2 गुना में 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। तो 2 गुना में 15 और 6 21 और 10 31, 31 दूनी 62, 62 क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा उस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम जो घनाभाकार आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, या फिर हम आसान सी भाषा में कहें कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार से जैसे ये हमारे पास घनाभाकार डिब्बा है, तो इसमें अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही बराबर हो जाए तो हमारे पास ये डिब्बा कुछ ऐसा नजर आएगा, इस प्रकार से नजर आएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाएंगी। आपने देखा होगा लूडो की जो गिट्टी होती है, पासा बोलते हैं जब जिसको हम, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा और इसको हम बोलते हैं घन। यानी कि घनाभ में जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है तो उसको फिर हम घन बोलते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। अब आप प्यारे बच्चों देखें आप इसमें कि जो घन है यहाँ पे भी एक वर्ग बनी हुई है, पीछे भी एक वर्ग, ऊपर भी, नीचे भी, यहाँ साइड में भी। तो ये जो घन है ये कैसे बनी है, इसमें 6 वर्ग बने हुए हैं और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना में भुजा। तो कितनी वर्ग है, 6। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 इसके 6 गुना में भुजा गुना में भुजा, क्योंकि 6 वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना में भुजा, और ये 6 है तो 6 से गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत आसान है। तो अगर हम बात करें कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। आप देखेंगे अगर हम बात करें घन की तो एक आप वर्ग बना लें, आप क्या करें, एक वर्ग बना लें और उसके अंदर एक और वर्ग बना दें उसी साइज की और फिर इसको मिला दें। तो आपके पास जो डिब्बा, जो बॉक्स प्राप्त होगा वो एक घन के आकार का होगा। इसकी सारी जो भुजाएं हैं उसकी भुजा को क्या मानते हैं, हम ए मानते हैं। तो अब आप देखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इस वर्ग का, इस वर्ग का, इस वर्ग का, इस वर्ग का, सबकी भुजाएं तो बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना में, क्योंकि 6 नहीं है, 6 वर्ग से बन रहा है, तो 6 गुना में, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना में भुजा, 6 गुना में भुजा गुना में भुजा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना में ए गुना में ए, यानी कि 6a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र हो गया प्यारे बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अगर इसमें एक उदाहरण की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एक डिब्बा घनाकार है, यानी कि घन के आकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये मैंने जो लिया हुआ है इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके हल की बात करें हम तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप देखेंगे कि घनाकार डिब्बे की भुजा, जिसको हम ए लिखते हैं, कितनी है वो? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कि घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 6a², यानी कि 6 गुना में a का मान कितना है? 5, तो 6 गुना में 5 गुना में 5, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150, तो 150 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास कि किस तरह से हम जो घन आकार की आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।